नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं तृतीया विभक्ति करण कारक। इससे पहले हमने द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और कारक परिचय की वीडियो डाल दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तृतीया विभक्ति करण कारक। तो सबसे पहले जानते हैं कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तो करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। अब करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है तो सबसे पहले यही जानते हैं कि करण क्या है। जब हम यह जानेंगे कि करण क्या है तभी तो हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो करण क्या है? करण क्या है? साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। तो करण क्या है? साधक तमम करणम। साधक का अर्थ है साधन या सहायक। साधक का अर्थ है साधन या सहायक। अर्थात क्रिया को सिद्ध करने में विशेष साधन होता है साधक। और तमम का अर्थ है सबसे अधिक सहायक। तमम का अर्थ है तमम सबसे अधिक सहायक। तो करण क्या है? साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। उसे करण कहते हैं। क्रिया सिद्धौ, अगर इसे संस्कृत में कहेंगे तो इस प्रकार से कहेंगे, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। अर्थात क्रिया की सिद्धि में विशेष रूप से जो सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होकर तृतीया विभक्ति लग जाती है। अर्थात क्रिया की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे तो हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। और क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। अगर हम संस्कृत में इसी बात को कहना चाहें कि क्रिया की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं, तो इसको कहेंगे क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में विशेष रूप से जो सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है और तृतीया विभक्ति लग जाती है। जैसे रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। राम जल से मुंह धोता है। राम जल से मुंह धोता है। अब तृतीया विभक्ति की पहचान यही है, करण कारक की पहचान यही है से। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है करण से। तो इसकी पहचान है से। जल से
किससे मुँह धोता है? जल से। तो इसलिए जल में लग गई तृतीया विभक्ति जलेन। रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। राम जल से मुख को धोता है। तो यहाँ पर जल क्या है? करण कारक है। जल क्या है? करण कारक है। जल हमारा क्या है? करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से जैसे सह कलमेन लिखति, सह कलमेन लिखति, सह पुस्तकेन पठति, सह पुस्तकेन पठति। तो ये सभी जो उदाहरण हैं हमारे तृतीया विभक्ति के हैं। अब जैसे रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, राम जल से मुख को धोता है। तो यहाँ मुंह धोने में जो है सबसे अधिक सहायता क्या करता है? जल करता है। अब यहाँ पर देखिए जल किसी पात्र में रखा होता है जैसे बाल्टी, लोटा, मग इत्यादि में, तो उसकी तो करण संज्ञा नहीं हुई है क्योंकि वो जो है क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक नहीं है, अर्थात सबसे अधिक सहायक नहीं है। यदि जल ही नहीं होता तो वहाँ बाल्टी इत्यादि बर्तन तो होते, लेकिन उसमें जल ही नहीं होता तो मुख किससे धुलता? तो इस प्रकार से जो विशेष रूप से सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, तो यहाँ मुख धोने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है जल। जल विशेष रूप से मुख धोने में सहायता करता है। आगे कर्तृकर्ण्योस् तृतीया सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? कर्तृकर्ण्योस् तृतीया सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो कर्तृकर्ण्योस् तृतीया सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। अनुक्ते कर्तृ तृतीया स्यात्, अनुक्ते कर्तृ तृतीया स्यात् अर्थात अनुक्त कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात अनुक्त कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। ये हमने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जो भी उक्त होगा, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, जो भी उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी और अनुक्त में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी कोई भी विभक्ति लग सकती है लेकिन प्रथमा नहीं लगेगी। इसी प्रकार से कर्तृकर्ण्योस् तृतीया सूत्र क्या कहता है? यही कहता है कि अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात्, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है और कर्तृ का अर्थ है अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता, और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए अनुक्त कर्ता कहाँ पर होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता अनुक्त होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता अनुक्त होता है, अनुक्त होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता अनुक्त होता है और उस अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। यहाँ एक चीज
नोट करने लायक है। यहाँ एक चीज़ नोट करने लायक है और वह है यह कि प्रश्न में यदि कुछ भी नहीं दिया हो, उक्त अनुक्त कर्मवाच्य भाववाच्य, तो कर्ता की विभक्ति तृतीया हो जाती है। और यदि पूछा जाए कि उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। और यदि पूछा जाए कि कर्तृवाच्य में कौन सी विभक्ति लगती है, तो कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया विभक्ति लगती है, क्योंकि कर्ता अनुक्त होता है और कर्तृवाच्य में उक्त कर्ता होता है, इसलिए वहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगती है। यदि वाक्य में उक्त कर्ता या कर्तृवाच्य दिया हो तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी। ये आपको याद रखना है। यदि वाक्य में उक्त कर्ता कर्तृवाच्य दिया हो तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी। यदि कुछ भी ना दिया हो तो भी आपको तृतीया विभक्ति ही लगानी है। और ये भी आपने जान लिया कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वह अनुक्त होता है और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे कर्मवाच्य का उदाहरण देखिए, रम्या विद्यालयम गम्यते। रम्या विद्यालयम गम्यते। अब हमने यहाँ पर रम्या क्यों किया? क्योंकि रम्या में तृतीया विभक्ति है। रम्या में रमा रमाम रम्या, रम्या में तृतीया विभक्ति है, इसलिए रम्या में क्या लगी? तृतीया विभक्ति। और तृतीया विभक्ति होकर रूप बना रम्या। तो कर्मवाच्य का उदाहरण है रम्या विद्यालयम गम्यते। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी देखिए। इसका एक और उदाहरण देखिए, जैसे लतया आपनम। आपनम माने बाजार, लत्या आपनम गम्यते। लता बाजार जाती है। और भाववाच्य का भी एक उदाहरण देखिए, जैसे बालकै पठ्यते। जैसे बालकै पठ्यते। अब ये तो आपको पता होगा कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है तथा वाक्य भी छोटा होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, वाक्य भी छोटा हो। तो बालकै पठ्यते यहाँ पर क्या है? भाववाच्य। इसी तरह से रामै लिख्यते, यहाँ पर भी क्या हो गया? भाववाच्य। तो कर्तृकर्ण्योस् तृतीया सूत्र के अनुसार अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। और इसका एक उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामेण रामेण बाणेन हतो बाली। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण बाणेन हतो बाली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तो कर्तृकर्ण्योस् तृतीया सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति लगती है अनुक्त कर्म में। और कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वह अनुक्त होता है और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के अनुसार
कौन सी विभक्ति लगती है? तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति लगती है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो तृतीया विभक्ति लगती है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति लगती है। और तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ पर लगती है? सह, साकम, समम, सार्धम, इनके योग में तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। सह, साकम, समम, सार्धम ये अव्यय पद हैं। ये क्या हैं? ये अव्यय पद हैं और इनके योग में तृतीया विभक्ति लगती है। और सह का, समम, सह, साकम, समम इन सभी का अर्थ है साथ में। साथ में। साथ में। सह, साकम, समम, सार्धम का अर्थ है साथ में। और सह, साकम, समम इसमें जो विभक्ति लगती है तृतीया विभक्ति तो लगती है, लेकिन किस में लगती है? अप्रधान में तृतीया विभक्ति लगती है। अर्थात जो मुख्य नहीं होता है, गौण होता है, उसे अप्रधान कहते हैं। जो गौण होता है, मुख्य नहीं होता, मुख्य नहीं होता, उसे अप्रधान कहते हैं। और अप्रधान में तृतीया विभक्ति लगती है। अप्रधान में तृतीया विभक्ति लगती है। जिसके साथ कोई क्रिया की जाती है वही अप्रधान होता है। जिसके साथ कोई क्रिया की जाती है वही अप्रधान होता है। अप्रधान होता है। जैसे हम कहें कि राघव कृष्ण के साथ जाता है। जिसके साथ जाता है उसी में तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे हम कहें राघव कृष्ण के साथ जाता है। राघव कृष्ण के साथ जाता है तो राघवः कृष्णेन सह गच्छति। कृष्ण के साथ जाता है इसलिए कृष्णेन, इसलिए कृष्ण में क्या लग गई? तृतीया विभक्ति लग गई। कृष्णेन सह। अब हम ये भी कर सकते हैं कि कृष्णेन सह, कृष्णेन साकम, कृष्णेन समम, कृष्णेन सार्धम। जिसके साथ कृष्ण जाता है, जिसके साथ राघव जाता है, अर्थात उसी में क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। यहाँ राघव जो है कृष्ण के साथ जाता है। जिसके साथ कोई क्रिया की जाती है, अब जाने की क्रिया किसके साथ की जा रही है? कृष्ण के साथ में, तो वही क्या हुआ? अप्रधान हुआ। कृष्ण क्या हुआ? अप्रधान हुआ। तो यहाँ पर कृष्ण अप्रधान है और उसमें ही तृतीया विभक्ति लग गई है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे रामः सुरेशेन
साकं पठति। राम सुरेश के साथ पढ़ता है। इसी तरह से पुत्रेण समम, पुत्रेण समम पिता आगतः। इसी तरह से जैसे पिता पुत्र के साथ आता है, पुत्रेण समम पिता आगतः। अब पित्रा सह, पित्रा, अब यहाँ देखिए इसको, पित्रा, पहले तो पुत्र के साथ पिता रहे थे और अब क्या है, पित्रा सार्धम पुत्रः आगता। राधा लता के साथ विद्यालय जाती है। राधा लता के साथ, किसके साथ जाती है? लता के साथ। तो यहाँ पर लता में क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति। राधा लतया सह विद्यालयम गच्छति। राधा लता के साथ विद्यालय जाती है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, जैसे दशरथेन सार्धम रामः आगतः। दशरथ के साथ राम आए हैं। तो सहयुक्ते अप्रधान सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति लगती है। और ये जो अव्यय पद है सह, साकम, समम, सार्धम, इनके योग में तृतीया विभक्ति लगती है। यदि वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो उसमें क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। और किस में लगेगी? अप्रधान में, जो मुख्य नहीं है, मेन नहीं है, उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। जिसके साथ कोई क्रिया की जाती है वही अप्रधान होता है और उसी में क्या लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे राघव कृष्ण के साथ जाता है, राघवा कृष्णेन सह गच्छति। तो मित्रों, बस आज यहीं तक, और इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।